हेलो एवरीवन, जॉब सीकर आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम पैड 2023 के लिए एसटी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें मैंने हड़प्पा सभ्यता को डिस्कस किया। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को समझने से पहले हमें पिछले काल को समझना पड़ेगा, कौन कौन से काल आते हैं, इसके बाद ही वैदिक काल आता है। सबसे पहले आता है पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया: पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। पुरापाषाण को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया: निम्न, मध्य और उच्च। इन सब के बाद आता है ताम्रपाषाण। पाषाण काल के बाद आता है ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण का समय था 4000 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व। इसके बाद आता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का टाइम था 2500 BC से लेके 1750 BC। इसके बाद आता है वैदिक काल। वैदिक काल को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया: एक है ऋग वैदिक और एक है उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक का समय है 1500 से 1000 BC और उत्तर वैदिक का समय है 1000 से 600 BC। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके परिचय में क्या है। ये सबसे पहले आर्यों से स्टार्ट करते हैं। आर्यों का आगमन कैसे हुआ। आर्य मूलतः स्टेपी जलवायु क्षेत्र में रहते थे। इसके बाद वह मध्य एशिया चले गए। मध्य एशिया के बाद वो पंजाब क्षेत्र में आए 1500 ईसा पूर्व में। 1500 ईसा पूर्व में वो पंजाब में आ गए। आर्यों के आगमन से ही वैदिक काल का इतिहास प्रारंभ होता है, जो कि इसका काल है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल को प्रारंभिक या ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं और इसको 1500 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व है। वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है: एक है ऋग्वैदिक और एक है उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक को 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व और ऋग्वैदिक को 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। आर्यों के नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये अनातोलिया है ना, ये टर्की का, वहाँ से उस अभिलेख से मिलता है। इराक में है कस्सी अभिलेख, वहाँ से इसका उल्लेख मिलता है। किसका? आर्यों का। इसके बाद आता है मितन्नी अभिलेख। ये सीरिया का अभिलेख है, मितन्नी अभिलेख, वहाँ से भी आर्यों का उल्लेख मिलता है। ईरानी ग्रंथ ज़ैंदा-अवेस्ता, इसको याद रखना है। ये आर्य देवता के नामों जैसे इंद्र वर्ण को बार बार प्रयोग करता है। ये कौन सा ग्रंथ है? ज़ैंदा-अवेस्ता, ये है ईरानी ग्रंथ। हम आते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को हम उसके पहले स्थिति को समझते हैं। वहाँ पे उस समय सामाजिक स्थिति कैसी थी, तभी हम इसको आगे समझ पाएंगे। सबसे पहले वहाँ पे पितृसत्तात्मक, मतलब वहाँ जो पुरुषों का बोलबाला ज़्यादा था, गोत्र व्यवस्था थी, महिलाओं का सम्मान भी था, संयुक्त परिवार था, बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी। वहाँ पे सती प्रथा भी था। सती प्रथा, पर्दा नहीं था, विधवा विवाह होता था, एक पत्नी प्रथा थी। वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर। वर्ण व्यवस्था किसके थी? कर्म के आधार पर थी। पुत्री को उपनयन संस्कार करने का अधिकार था। उपनयन संस्कार, स्त्री को शिक्षा दी जाती थी। दास प्रथा थी, मेल भी दास होते थे और फीमेल भी दास होते थे। और सवादान कौन से थे? जलाते भी थे और वो दफनाते भी थे। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम प्रतिलोम विवाह क्या होता है? अनुलोम विवाह उच्च जाति का लड़का और निम्न जाति की महिला से जो शादी करता है तो उसको अनुलोम विवाह कहते हैं। और प्रतिलोम क्या है? निम्न जाति का लड़का और उच्च जाति की महिला यदि शादी कर लें तो उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। स्त्री यज्ञ में भाग लेती थीं, स्त्रियों का सम्मान होता था। स्त्री यज्ञ में भी भाग लेती थी। कपड़े कैसे थे? सूती कपड़े पहने जाते थे, ऊनी भी, चर्म के कपड़े भी पहने जाते हैं। और यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों लोग थे, शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग रहते थे। इसके बाद आते हैं इनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी। ये कबीले में डिवाइड थे। कबीलों में राजतंत्र और गणतंत्र में दोनों तरीके की व्यवस्था थी। किसमें? ऋग्वैदिक काल में। 5 प्रशासनिक इकाई थी यहाँ पे। सबसे पहला आता है ग्राम, इसके बाद विश, सबसे पहले आता है कुल, इसके बाद ग्राम, फिर विश, फिर जन और फिर राष्ट्र। मतलब 5 प्रशासनिक इकाई थी। कुल का प्रधान क्या होता था? कुलपति। ग्राम का ग्रामणी, विश का विशपति, जन का जनपति, राष्ट्र का राजा होता था। संस्थाएं कौन कौन सी थी ऋग्वैदिक काल में? संस्थाएं कौन कौन सी थी? एक थी सभा, एक थी समिति, एक थी विदत। सभा, समिति और विदत। महिलाएं राजनीति में भाग लेती थीं। किसमें? ऋग्वैदिक काल में। सभी में सभा विदत में भाग लेती थीं। ये महिलाएं जो थीं सभा में भी भाग लेती थीं और विदत में भी भाग लेती थीं। ऋग्वैदिक काल में स्थायी सेना कोई नहीं रखता था, ठीक है।
इसके बाद सभा, सभा क्या थी? ये जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें सभा, समिति, विदत का उल्लेख है। सभा में श्रेष्ठ संभ्रांत लोग, जो बड़े बड़े उच्च पदों वाले लोग रहते थे वही इसमें शामिल होते थे। समिति में सामान्य जनता, मतलब जितनी भी जनता आती थी वो सारी समिति में आती थी। विदत में आर्यों की ये प्राचीन सभ्यता थी, प्राचीन संस्था थी। कौन सी? ये विदत। विदत में भी महिलाएं भाग लेती थी और सभा में भी महिलाएं भाग लेती थी। नेक्स्ट देखते हैं इसकी आर्थिक स्थिति इनकी कैसी थी ऋग्वैदिक कालीन की। इनकी सभ्यता क्या थी? ग्रामीण। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आया है कि ऋग्वैदिक काल की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। इनका पशुपालन, मेन व्यवसाय था पशुपालन, और दूसरा व्यवसाय था किसका? कृषि। पहला व्यवसाय था पशुपालन, दूसरा पेशा क्या था इनका? कृषि। इनके लिए गाय पवित्र थी, विनिमय के साधन थे, घोड़ा अति उपयोगी था, गाय, भैंस, बैल, बकरी, ऊँट। कृषि का उल्लेख भी मिलता है। कृषि का उल्लेख ऋग्वेद के 4थे मंडल में मिलता है। कपास का उल्लेख नहीं है, ऋग्वैदिक काल में कपास का उल्लेख नहीं है। अष्टकर्णी मतलब 8 अंकों का ज्ञान था, इनको 8 अंकों का ज्ञान भी था। ये लोहे से परिचित नहीं थे। ऑप्शन में आ जाएगा ऋग्वैदिक काल लोहे से परिचित थे, तो मतलब ये लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं इनकी धार्मिक स्थिति कैसी थी। धार्मिक स्थिति, ये कर्मकांड में विश्वास रखते थे, बहुत से देवी देवताओं तो पूजते थे, केश्वरवादी थे, देवियों के अस्तित्व का अभाव था। यहाँ पे देवियों का अस्तित्व का अभाव था, मूर्ति पूजा करते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे, सॉरी। सरस्वती पहले इनकी नदी थी, बाद में ये विद्या की देवी बन गई। पहले सरस्वती क्या थी इनके लिए ऋग्वैदिक में? ये क्या थी? नदी। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती को नदी माना जाता था, और इसके बाद उत्तर वैदिक काल में ये सरस्वती को विद्या देवी के रूप में माना गया। पूषण जो पशु के देवता थे, बाद में शूद्र के देवता बन गए। ये पूषण, ये पशु के देवता थे, बाद में ये शूद्र के देवता बन गए। रुद्र चिकित्सा के देवता थे। ये रुद्र कौन से थे? चिकित्सा के। बाद में ये शिव कहलाने लगे। अब हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल के देवताओं के बारे में देखते हैं। इनको 3 वर्ग में विभाजित किया था। किसने? यास्क ने ऋग्वैदिक कालीन देवताओं को 3 भागों में विभाजित किया था। सबसे पहले यहाँ आकाश के देवता, मतलब स्वर्ग के देवता, यहाँ पे प्रकाश रहता है। आकाश के देवता कौन कौन से हैं? ये सूर्य हैं, ये आकाश के हैं, सप्ता है आकाश। अश्विन, इसको नासत बोलते हैं। अश्विन को क्या बोलते हैं? नासत। अश्विन को क्या बोलते हैं? नासत। ये नासत थे। उरुक्रम, ये विष्णु का नाम है, उरुक्रम। ऊषा, वरुण, मित्र और धौस। धौस को याद रखना है। ये धौस किसके? आकाश के देवता थे। अश्विन नासत कहा जाता है अश्विन को। उरुक्रम विष्णु को कहा जाता है। अंतरिक्ष के देवता कौन कौन से हैं? वायु। अंतरिक्ष मतलब वायु के देवता इंद्र थे, रुद्र थे, मारुत थे, वात, पर्जन्य, यम और वायु। ये कहाँ के? अंतरिक्ष के देवता हैं। पृथ्वी के देवता कौन कौन से हैं? अग्नि, सोम, सरस्वती, पृथ्वी और बृहस्पति। ये पृथ्वी के देवता हैं। देवताओं के 3 वर्गों में वरुण सर्वोच्च देवता है। देवताओं के 3 वर्गों में वरुण सर्वोच्च देवता कौन से हैं? सर्वोच्च देवता वरुण। वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर भी अवश्य कर दें। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की स्थिति क्या की तो उसके बारे में देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक स्थिति देखते हैं और राजनीतिक स्थिति। सामाजिक स्थिति 4 वर्ण, वहाँ पे वर्ण किस कर्म के आधार पर था? ऋग्वैदिक काल में जो भी जातियाँ थी ना वो कर्म के आधार पर थी, लेकिन यहाँ पे उत्तर वैदिक में क्या हो गया? ये वर्ण की जाति के आधार पर होगा। जिस जाति में जिसने जन्म लिया वो उसी का कहलाएगा। वहाँ पे कर्म के आधार पर जाति बनती थी। प्रथम 3 वर्ण द्विज कहलाते हैं। जो प्रथम ये थे ना, प्रथम जो 3 वर्ण थे ना वो द्विज कहलाते थे। और स्त्री की स्थिति में गिरावट आई, वहाँ पे स्त्री को सम्मान मिलता था। यहाँ पे ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। शूद्र उपनयन संस्कार नहीं कर सकते थे, वहाँ पे ऋग्वैदिक काल में उपनयन संस्कार कर सकते थे। चारों जो वर्ण थे ना जो विभाजित किया गया था, इनका कर्तव्य ऐत्रेय में मिलता है। ऐत्रेय में क्या मिलता है? इनके चारों वर्ण के कर्तव्यों का वर्णन क्या करता है? ऐत्रेय जो कि ब्राह्मण है। अभी देखें ऋग्वैदिक उसमें यज्ञ का महत्व बढ़ा, यहाँ पे यज्ञ का महत्व बढ़ गया। इसके बाद देखते हैं इनकी राजनीतिक स्थिति। यहाँ से राष्ट्र शब्द का उदय हुआ। किसका? राष्ट्र शब्द का उदय। देवी की उत्पत्ति हुई। देवी सिद्धांत की कि राजा देवता है, उसी मतलब भगवान ने उसको भेजा। इस तरीके से बातें चलने लगी। कब? ये देवी का उत्पत्ति सिद्धांत है। ऐत्रेय ब्राह्मण जो मतलब ऋग्वेद का है, ये इस किस्म में कहा गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में ही कहा गया है, मतलब देवता की उत्पत्ति
राजा की उत्पत्ति देवता के समान हुई है, इस किसमें कहा गया, ऐतरेय ब्राह्मण में। राजतंत्र व्यवस्था थी, वंशानुगत थी, मतलब लड़के का लड़का राजा बनेगा। सभा समिति का प्रभाव खत्म होगा, वहाँ पे सभा समिति और बिदत थी, ठीक है, और यहाँ पे सभा समिति का प्रभाव खत्म हो गया और बिदत बिल्कुल ख़त्म हो गई। जो बिदत वो सभा थी, समिति के साथ जो रहती, जिसमें भाग लेती महिलाएं भी भाग लेती थी। महिला किस में भाग लेती थी, ऋग्वैदिक काल में सभा और बिदत में। यहाँ पे ये तीनों खत्म हो गई। सभा में स्त्री का प्रवेश वर्जित हो गया, कहाँ पे, ये उत्तर वैदिक काल में। जबकि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियाँ सभा में भाग ले सकती थीं। वहाँ पे भी स्थायी सेना नहीं थी, यहाँ भी स्थायी सेना नहीं थी। यहाँ पे स्थायी सेना नहीं है, वहाँ पे भी नहीं थी स्थायी सेना। नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सी उत्तर वैदिक काल की आर्थिक और धार्मिक स्थिति। उत्तर वैदिक काल में आर्थिक स्थिति देखते हैं। कृषि प्रथम पेशा, वहाँ पे पशुपालन प्रथम पेशा था, यहाँ पे कृषि प्रथम पेशा बन गया। सतपथ ब्राह्मण में जुताई बुआई कटाई मड़ाई का जिक्र है, किसमें, सतपथ ब्राह्मण में। और ये किसका, यजुर्वेद का ब्राह्मण है ये सतपथ। संपूर्ण गंगा घाटी में कृषि, लोहे का प्रयोग होने लगा, समुद्र का ज्ञान इन्हें था, व्यापार भी करते थे ये। स्वर्ण लोहा टिन तांबा चांदी सीसा से परिचित थे। धातु शिल्प उद्योग या हो गया, धातु शिल्प ये प्रमुख शिल्प उद्योग बन गया था, क्योंकि ये स्वर्ण लोहा टिन चांदी तांबा ये सबसे परिचित हो गए थे। मतलब कपास से परिचित नहीं थे कौन, उत्तर वैदिक काल के लोग कपास से परिचित नहीं थे, और ऋग्वैदिक कालीन भी कपास से परिचित नहीं थे। अब देखते हैं धार्मिक में पहले ये कर्मकांड करते थे, वो भी कर्मकांड में विश्वास, अनुष्ठान, मंत्र, प्रजापति देवता प्रमुख थे। ये प्रजापति देवता इनके प्रमुख देवता। रुद्र पशु देवता बन गए, विष्णु पालक के देवता बन गए, पूषण ये शूद्र के देवता बन गए। ये पुनर्जन्म सिद्धांत में विश्वास करने लगे। इसका वर्णन किस में मिलता है, ये हमें सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। पुनर्जन्म सिद्धांत किस में, सतपथ में। तब पर बल दिया जाने लगा और यज्ञ बलि खत्म हो गए। जो वहाँ पे यज्ञ और बलि यहाँ पे खत्म हो गए। मूर्ति पूजा का आवास यहाँ से मिलता है। बहुदेववाद, मतलब बहुत से देवताओं को यहाँ पूजा जाता है। वासुदेव संप्रदाय, मृत्यु की चर्चा और अर्धांगिनी कहाँ पे मिलता है, वासुदेव संप्रदाय, मृत्यु की चर्चा, अर्धांगिनी सब ये सतपथ में मिलता है। यहीं पे षड्दर्शन आया। महाभारत और रामायण का उल्लेख कहाँ मिलता है, उत्तर वैदिक काल में। रामायण और महाभारत का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिलाएं। कौन कौन सी महिलाएं थीं ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिलाएं थीं? लोपमुद्रा, घोषा, अपाला और विश्वम्बरा जैसे कहते हैं। लोपमुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वम्बरा। उत्तर वैदिक काल की कौन कौन सी महिलाएं थीं? उत्तर में इसको ध्यान रखना है, ऑप्शन में आ जाता है मिलाने। गार्गी थी, गंधर्व, ग्रहीता, मैत्रेयी, वेदवती और काशकृत्सनी। कौन कौन सी थी? गार्गी थी, गंधर्व थी, ग्रहीता थी, मैत्रेयी थी और काशकृत्सनी थी। जबकि और भी थी मैत्रेयी। और इसमें ऋग्वैदिक काल में घोष, सिक्ता और निवाबारी और थी। सिक्ता और निवाबारी किसमें? ऋग्वैदिक काल की। सिक्ता और निवाबारी किसमें, किसकी हैं? ऋग्वैदिक की विदुषी महिलाएं। लोपमुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वम्बरा। नेक्स्ट देखते हैं ऋग्वैदिक देवियाँ कौन कौन सी थी। वहाँ भी हम देवताओं की जिक्र किया था वहाँ पे। अब देखते हैं देवियाँ कौन कौन सी। दिशान, ये दिशान देवी थी, ये वनस्पति की देवी थी। पुरापदी ये किसी पुरापदी या पुरापादी ये उर्वरता की देवी थी। दिशान वनस्पति। इला मतलब आराधना की देवी थी। अरंड्यई ये वन देवी थी। अरंड्यानी ये किसकी थी? वन की देवी अरंड्यानी। सिंध ये नदी की देवी थी। आपा ये जल की देवी थी। कौन कौन सी? दिशान वनस्पति, परापदी उर्वरता, इला आराधना, अरंड्यानी वन देवी थी, सिंधु नदी की देवी थी, आपा ये जल की देवी थी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में वन लाइनर में। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। यम नचिकेता गार्गी संवाद, गार्गी यम नचिकेता संवाद कहाँ पे लिखा है? इसका वर्णन कठोप उपनिषद में मिलता है। किसका? गार्गी यम नचिकेता संवाद। याकबल्क गार्गी संवाद है। यम और नचिकेता संवाद कठोपनिषद में मिलता है, ये अलग लिख गया है, गलत। गार्गी याकबल्क संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। गार्गी याकबल्क संवाद
गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद कहाँ मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। 4 आश्रम का उल्लेख कहाँ मिलता है? जवालो उपनिषद में। जवालो उपनिषद में मिलता है। मोक्ष की चर्चा उपनिषदों में की गई है। बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म की अवधारणा प्रस्तुत हुई है। किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म की अवधारणा। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम की चर्चा की गई, जबकि 4 आश्रम की चर्चा किसमें की थी? जाबालो उपनिषद में। संन्यास जाबालो उपनिषद में जुड़ा है और छांदोग्य उपनिषद में 3 ही आश्रम की चर्चा की गई है। अब हम देखते हैं दशराज युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसकी चर्चा की गई है, दशराग युद्ध की। हम देखते हैं कुछ शब्द। अयस तांबा या कांसा को बोलते थे, ब्रीही चावल को बोलते थे। अयस तांबा या कांसा को ब्रीही चावल को बोलते थे। प्रजापति की 2 पुत्रियों का वर्णन कौन है? सभा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ, ये इसका वर्णन किस में है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में क्या है? प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कौन कौन सी हैं? सभा और समिति। नेक्स्ट देखते हैं वेदांग की चर्चा की गई है। वेदांग शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण और निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। शिक्षा किससे संबंधित है? ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। कल्पसूत्र धार्मिक आचार शास्त्र से संबंधित है। व्याकरण जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है ना, उससे संबंधित है। निरुक्त व्युत्पत्ति शास्त्र। छंद माप सिद्धांत, जिसकी रचना किसने की है? पिंगल ने की है। किसकी रचना? छंद की। ज्योतिष खगोल से संबंधित है, जिसकी रचना किसने की है? इसकी रचना की है लगध मुनि ने। नेक्स्ट देखते हैं। और ये शिक्षा किसका? शब्दों का उच्चारण में हेल्प करता है। ये वेदांग शिक्षा का शब्दों का उच्चारण ये शिक्षा वाला। और कल्पसूत्र किसका करता है? अनुष्ठानों का ज्ञान यहीं से मिलता है। कल्पसूत्र में ये धार्मिक आचार शास्त्र लिख रखा है। कल्पसूत्र से क्या मिलता है? अनुष्ठानों का ज्ञान मिलता है। व्याकरण से क्या मिलता है? संस्कृत व्याकरण की चर्चा इसमें। निरुक्त में शब्दों की उत्पत्ति हुई है, व्युत्पत्ति शास्त्र से बोलते हैं। तो शब्दों की उत्पत्ति किसमें? निरुक्ति में। छंद में क्या हुआ? संस्कृत के छंदों में प्रयुक्त उल्लेख, जो श्लोक है ना, वो संस्कृत के श्लोक प्रयुक्त हुए हैं। ज्योतिष में खगोल विज्ञान की समझ इसमें वर्णन किया गया है, खगोल विज्ञान। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। 1028 सूक्ति हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। तीसरे मंडल में सूर्य और गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। किसमें? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। और 9वें मंडल में देवता सोम को समर्पित है। 10वां मंडल चातुर्वर्ण, मतलब 4 वर्ण की उल्लेख किया गया। किसमें? 10वें मंडल में। सरस्वती नदी का उल्लेख भी इसी मिलता है। आर्यों की जानकारी भी यहीं से मिलती है। कहाँ से? ऋग्वेद से। सबसे प्राचीन पाठ है ये। सूक्ति कई देवताओं समर्पित, विशेषकर इंद्र के लिए भी यहीं इसी में उल्लेख है। और ऐत्रेय कौशिक उपवेद हैं इसके, जो ब्राह्मण हैं इसके। अब देखते हैं यजुर्वेद में एक यज्ञों का नियम विधान, कर्मकांड का वर्णन है इसमें। यज्ञों के नियम क्या होते हैं, ये यजुर्वेद में लिखा है। ये गद्य पद्य दोनों में है। गद्य पद्य अंतिम अध्याय में ईशावास्य उपनिषद की चर्चा की गई है। ईशावास्य उपनिषद की चर्चा, इसे वाजपेयी संहिता भी बोलते हैं। इसको ध्यान रखना, ये UPPCS में आया था। वाजपेयी संहिता किसे बोलते हैं? यजुर्वेद को। ईशावास्य उपनिषद, ये आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है उपनिषद। ये कौन सा? ईशावास्य उपनिषद। हाथियों का पालन, यजुर्वेद में इसकी चर्चा की गई। राजसूय यज्ञ, वाजसूय यज्ञ, ये किस में चर्चा की गई है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक है शुक्ल वेद, एक है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल केवल पद्य में है, जबकि कृष्ण गद्य पद्य दोनों में है। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं, इनको याद रखना है, ये ऑप्शन में दे सकता है। काष्ठ, कपिष्ठल, मैत्रेयी और तैत्तिरीय संहिता। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं कौन सी? काष्ठ, कपिष्ठल और मैत्रेयी और तैत्तिरीय। तो देखते हैं, इसके 2 भाग होते हैं यजुर्वेद के, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल है वो पद्य में है, कृष्ण गद्य पद्य दोनों में। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं काष्ठ, कपिष्ठल और मैत्रेयी और तैत्तिरीय।
नेक्स्ट देखते हैं सामवेद। सामवेद में किसका वर्णन है? अर्थ का है, गान संगीत का जनक इसे ही बोलते हैं, सारे गामा पादा निसा इसी में वर्णन है। क्षेत्र शाखाओं का उल्लेख इसी में। इसमें कितनी ऋचाएँ? 1875 और मंत्र कितने? 1810। नेक्स्ट देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद औषधि प्रयोग से संबंधित है, रोग निवारक, जादू टोना, तंत्र मत। ब्रह्मदेव ने ऐसे श्रेष्ठ वेद कहा है। किसने? ब्रह्मदेव ने। राजा परीक्षित का उल्लेख इसी मिलता है। काशी का उल्लेख भी इसी अथर्ववेद में है। सभा समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियाँ, यहीं पे उल्लेख है। ब्रह्मा धर्म समाज निष्ठा पर संबंधित, मतलब इसी में दिया है। यज्ञ का अनुष्ठान का उल्लेख यहीं है, यज्ञ और अनुष्ठान का उल्लेख यहीं पे मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में। नेक्स्ट देते हैं वेद, ब्राह्मण और पुरोहित। ये इम्पोर्टेंट है, मिलान के लिए आ जाता है। वेद, ब्राह्मण और पुरोहित। सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन है? ऐत्रेय और कौस्तकी। ऐत्रेय और कौस्तकी हैं। किसके? ऋग्वेद के हैं। इसका पुरोहित कौन है? होत्र। इसका पुरोहित कौन है? होत्र। इसका पुरोहित होत्र है। यजुर्वेद, यजुर्वेद के कौन से ब्राह्मण है? सतपथ और तैत्रेय। और इसका वो है पुरोहित। पुरोहित कौन है? अर्धवर्यु। अर्धवर्ध या अर्धवर्य या अर्धवर्यु है। सामवेद, सामवेद में कौन सा ब्राह्मण है? पंचवेश और षड्वेश। षड्वेश है, ये डा है यहाँ, षड्वेश है और पंचवेश है। और उद्गाता इसका पुरोहित है। सामवेद का पुरोहित कौन सा है? उद्गाता। अथर्ववेद का ब्राह्मण कौन है? गोपथ। और इसका पुरोहित कौन सा है? ब्रह्मा। तो देखते हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन है? ऐत्रेय कौस्तकी। यजुर्वेद के सतपथ तैत्रेय। सामवेद के पंचवेश षड्वेश। अथर्ववेद के गोपथ। ऋग्वेद का ब्राह्मण पुरोहित कौन है? होत्र। यजुर्वेद का ब्राह्मण अर्धवर्यु। सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्राह्मण। नेक्स्ट देखते हैं अब जो वेद, उपवेद और उनका विवरण, कौन कौन से वेद हैं उनका विवरण देखते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद में का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ये किससे संबंधित है? चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। यजुर्वेद धनुर्वेद से संबंधित है, ये युद्ध कला से संबंधित है। सामवेद गंधर्ववेद से संबंधित है, जो कला और एवं संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद ये शिल्प वेद से संबंधित है, ये भवन निर्माण कला से संबंधित है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख दर्शन। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। सबसे पहले चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन, इसके प्रवर्तक थे चार्वाक। योग दर्शन, इसके प्रवर्तक थे पतंजलि। सांख्य दर्शन, इसके हैं कपिल। न्याय दर्शन, ये है गौतम से संबंधित, इनके प्रवर्तन गौतम थे। पूर्व मीमांसा, ये जैमिनी प्रवर्तक थे इसके। उत्तर मीमांसा, ये बादरायण, इनके प्रवर्तक थे वैशेषिक। इनके प्रवर्तक थे उलूक या कड़ाद। उलूक या कराल किसके प्रवर्तक थे? वैशेषिक के प्रवर्तक थे, उड़ूद या कड़ाद। नेक्स्ट देखते हैं अब कुछ शब्दावली हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं क्वेश्चन। राजा को क्या बोलते थे वैदिक काल में? गोप्ता। धनी व्यक्ति को गोमत, दूरी को गवयुति, समय को गोधूल, अतिथि को गोहंत। युद्ध में गविष्ठ या गेसु या गम्या। युद्ध को क्या बोलते? गविष्ठ या गेसु या गम्या। पुत्री को दुहिता, गाय को अक्या या अगन्या। अगन्या देखा है कहीं कहीं। और बढ़ई को बोलते थे तक्षण। नाई को बोलते हैं बाप्ती। अनाज को बोलते हैं धन। उर्वरा को बोलते हैं जुते हुए खेत। कुल्या को बोलते हैं नहर। नहर को कुल्या बोलते थे वो लोग। लांगल को हल के लिए यूज किया, लांगल हल। सीता हल की बनी नालियाँ। अब हिरण्य सोना को बोलते थे। पाणी व्यापारी पशु चोरी जो करते थे उसको पाणी बोलते हैं। यव जौ को बोलते हैं यवन प्री। काली मिर्च को याद रखना है, UPPCS में आया ये। यवन प्री को, काली मिर्च को क्या बोलते थे वो? यमन प्री। निष्क आभूषण या सोना को निष्क बोलते थे। तांबा को वो अयस बोलते थे। सूदखोर जो होते थे जिसको बैकनाट बोलते थे। सरस्वती नदी का नाम इसमें क्या है? सरस्वती नदी क्या बोलते हैं? देवी तमा, माते तमा, नदी तमा। और कुलपति, कुल का प्रमुख कौन होता था? कुलपति। ग्राम का प्रमुख ग्रामणी। विष का विषपति। और जन का जनपति। अगन्या, अगन्या क्या मैंने बताया था? अगन्या गाय को भी बोलते थे और क्या भी बोलते थे गाय को। श्याम और कृष्ण आयस इम्पॉर्टेंट है, इनको याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। श्याम आयस और कृष्ण आयस किसको बोलते थे? लोहे को बोलते थे। श्याम आयस और कृष्ण आयस। अब देखते हैं कुछ शासन के पदाधिकारी जो होते थे वहाँ पे। कुलपति
ये परिवार का प्रधान होता था। राजपति ये चारागाह का अधिकारी होता था। स्पर्श ये गुप्तचर होता था। पुरुष दुर्ग का अधिकारी होता था। विश्वपति ये विश्व का प्रधान होता था। दूत, दूत किसे बोलते हैं? सूचना प्रेषित करने वाला। उग्र, उग्र मतलब जो पुलिस विभाग को देखता था, उग्र, उग्र नाम का अधिकारी। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट टॉपिक। आशा करता हूं यह वीडियो आपकी पैट की प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। वीडियो यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।